हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. Obtain an expression for the frequency of oscillation when a capacitor discharges itself through an inductor. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का जब कोई कैपेसिटर खुद अपने आप को इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करता है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो एलसी ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का फार्मूला यूज होगा. तो कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है. और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है डी वी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. तो इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज होगा इस क्वेश्चन में. तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो सबसे पहला चीज़ कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ एक सीरीज में इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है. इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है. और मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर जब कम्प्लीटली चार्ज है और t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो मान के चल रहे हैं कि Q चार्ज है. अब अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट अगर हम बनाएं A और B तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों जो है कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं. तो इसलिए किसी भी समय में दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो दोनों सेम होगा. तो अगर दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा तो कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन C हो जाएगा और dV की वैल्यू. और इंडक्टर के लिए dV की वैल्यू पता ही है, मैंने अभी भी बताया कि कॉन्सेप्ट में कि माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है. तो अगर दोनों का कॉमन पॉइंट अगर सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा Q अपॉन सी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. यहाँ से Q को अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल सी डी आई अपॉन डी टी. अब हमें पता है कि जो डी आई होता है ये डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है. तो अगर इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे दोबारा रखें तो हमें मिलेगा Q इक्वल टू माइनस एल सी डी अपॉन डी टी और I की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी. तो हमें मिलेगा Q इक्वल टू माइनस एल सी डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर. तो अगर हम लोग इसको सेपरेट करें तो ये हो जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन एल सी. तो अगर इसको हम लोग एक साइड में लेके आए तो हमें मिलेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं. अब एसएचएम का एक इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आइए देखते हैं. तो ये होता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. तो देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, यानी कि ये भी एलसी ऑक्सीलेशन की तरह ही बिहेव करेगा. क्योंकि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उस समय इंडक्टर जो होगा वो चार्ज हो जाएगा और जब इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो उस समय कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल चुका है यहाँ पे. तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है. तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. तो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई. तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और यही हमें फाइंड आउट करना था. तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.